हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जो कल हमारा यूटेट का एग्ज़ाम हुआ था 24 अक्टूबर को, उसकी हम सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी डिस्कस करेंगे। ये है सेट नंबर सी। तो पहला क्वेश्चन है इन एन इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इसका ऑप्शन है डी। विच टेस्ट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग टू आइडेंटिफाई द एरर और मिस्टेक पता करने के लिए टेस्ट इज़ डायग्नोस्टिक टेस्ट। नंबर इज़ नेक्स्ट, जो आपके पास ये एज थी क्रोनोलॉजिकल एज वाला, ये वाला इसका आंसर आपके पास है 125। आपको फॉर्मूलेज याद होंगे इसके। नेक्स्ट इज़ जो आपके पास एक क्वालिटी होनी चाहिए टीचर के अंदर लर्निंग इन्हेंस करने के लिए, वो क्वालिटी होती है कम्युनिकेटिव एबिलिटी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट का जो एक ऑब्जेक्टिव होता है, नंबर सी ऑप्शन, रेटिंग स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके पास है व्हेन अ टीचर शुड नॉट डू टू शेप एंड इंक्लूड एजुकेट, टीचर क्या नहीं करना चाहिए इंक्लूड एजुकेशन में, तो ऑप्शन नंबर सी। कोलबर्ग के कितने लेवल थे, तो 3। अगर आपसे पूछते स्टेजेस तो स्टेजेस होते 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट वे फॉर अ टीचर टू मेक हिज हर स्टूडेंट लर्न, जो बेस्ट वे इसमें से लग रहा है, लेक्चर तो नहीं, मॉडल भी इतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, हेड प्रोजेक्टर भी इतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, एजुकेशनल एक्सकर्शन एक इम्पॉर्टेंट है जिसमें कि हम बाहर इन्वायरमेंट से बच्चे को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट था आपके पास डिसेबिलिटी वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आप अच्छे से पढ़ते तो आराम से कर लेते, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज़ the term comprehensive education in continuous and comprehensive evaluation, मतलब इनका मतलब होता है CC, मतलब ये होता है जिसमें हम दोनों चीज़ रखते हैं, पढ़ाई की चीज़ भी, एजुकेशनल प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है। नेक्स्ट इज़ 7 से लेकर 12 जो एज होती है वो किस में आती है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस किसका था यहाँ पे, ट्रायल एंड एरर मेथड, ऑप्शन नंबर डी, जो कि थॉर्नडाइक का है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इन विच स्टेज सजेस्टिबिलिटी फाउंड द हाईएस्ट, तो ये वाला क्वेश्चन है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। क्रिएटिव क्या होता है, इनेट एबिलिटी नहीं होता है, बहुतों ने गलत किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर है डी, एबिलिटी टू सॉल्व क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज जो चाइल्ड की क्यूरियोसिटी होती है वो क्या बताती है, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट बताती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके पास अगर बच्चा पेंसिल होल्ड कर रहा है अपने फिंगर्स एंड थंब को यूज़ करके, तो वो कौन सा डेवलपमेंट है, तो वो है रूल टू स्पेसिफिक, मीन्स जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट इज़ रीचिंग कंक्लूजन थ्रू एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल से रूल की तरफ जा रहे हैं तो वो आपका था इंडक्टिव मेथड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्याजे की जो यहाँ से स्टेजेस थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो सीक्वेंटल मैनर जो था वो प्याजे कौन से स्टेट में था, वो था आपके पास कॉन्क्रीट में। हमारे पास कितनी स्टेज थी, एक था सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये वाली जो स्टेज थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इनको आपको पढ़ना है कौन से स्टेज में क्या आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर है ए। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक, अगर आप फीडबैक दोगे क्लासरूम में तो क्या सिग्निफिकेंस होगा उसका, ऑप्शन नंबर सी। एप्रोप्रिएट आंसर आपको ढूंढने होते हैं, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर्स। इफ़ अ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड इज़ फाउंड इन द क्लास, तो टीचर क्या करेगी, उसके साथ जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही जा रहा है एकदम। नेक्स्ट आपके पास है 21 का ए। 22 का आपका ए है कि लेसन प्लान जो है वो टीचर्स कब स्टार्ट करेगी, प्री एक्टिव फेज में, जो कि आपके पास ये आपने बीएड फर्स्ट सेम में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, एक्सेप्शनल चाइल्ड कैटेगरी इंक्लूड, तो इसमें बहुत थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो हम आंसर की का वेट करेंगे, क्योंकि इसमें एक मेंटली रिटार्डेड भी है, डिस्टर्ब चाइल्ड तो नहीं आएगा एक्सेप्शनल में, तो मे बी गिफ्टेड हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। एक बार हम चेक करेंगे इसको, अगर आपको सही पता होगा तो कमेंट में बता देना। 24 का ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर है आपके पास बी, पैवलॉक, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस वन, द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द इंटरेस्ट पता करने के लिए एक्टिविटीज़ कराएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे उस बेसिस में, स्टिंडाई इंटरेस्ट टेस्ट भी करवाएंगे, ऑप्शन नंबर डी।
अब ये किसने कहा था? चाइल्ड एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज को एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड। तो ये स्टेटमेंट कही गई थी पियाजे के द्वारा। तो ये है ऑप्शन नंबर सी। हमें टीचिंग करते हुए क्या याद रखना चाहिए एक प्रोसेस में, मतलब तो देखो डिफ़िकल्टी लेवल तो नहीं रखना चाहिए, डिसिप्लिन, रेगुलर इंटेंट नहीं। तो ऑप्शन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जा रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे है मैस्लो का जो मोटिवेशनल था, अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से कर लिया होगा। पहले आता है हमारे पास साइकोलॉजिकल नीड आता है, फिर आता है हमारे पास सेफ्टी नीड आता है, फिर आता है हमारे पास बिलोंगिंगनेस एंड लव, फिर आता है एस्टीम नीड, फिर आता है सेल्फ एक्यूटेशन। तो ये ऑप्शन नंबर सी में जा रहा है। अच्छे से अगर आप पढ़ लिया होता तो आपने, मतलब पढ़ा होगा तो आपने, ऑब्वियस है कि आपने कर लिया होगा। 29 का है ऑप्शन नंबर सी। 30 का आपके पास है नॉलेज ऑफ हेरिडिटी इन्वायरमेंट एसेंशियल ऑफ अ टीचर बिकॉज। तो इसमें सभी ऑप्शंस एकदम सूटेबल लग रहे थे, तो ऑप्शन नंबर डी। होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। सो थैंक यू।